हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस की। और मध्य प्रदेश पुलिस में भी किसकी? सब इंस्पेक्टर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसका यहाँ पे पता चला है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है। और ये कैसे पता चला है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस विभाग है, उसने जो है अपने डिपार्टमेंट से, अपने हर थाने से क्षेत्र के रिक्तियों की जानकारी मांगी है कि कितने पोस्ट वैकेंट हैं वो आप हमको बताएं, कितने जो है सब इंस्पेक्टर की जरूरत है वो बताएं। ये चीजें हुई हैं जिसका पता चला है। तो उससे ये होता है कि जो सरकार है तैयारी में लगी हुई है कि इसकी वैकेंसी जल्द लाई जाए। और कब तक आने की संभावना है? आने की संभावनाएं जो है यहाँ पर अप्रैल माह में आने की संभावनाएं हैं। तो ये पता चला है और कुछ पत्रिकाओं ने भी इसके बारे में यहाँ पर छापा है कि पुलिस की वैकेंसी जो है कांस्टेबल के बाद एसआई की वैकेंसी आएगी। जैसा कि कांस्टेबल की वैकेंसी है वो अभी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और बात करें तो मार्च में उसका पेपर होने वाला है। तो मार्च से अप्रैल तक जो है लगभग जो है 1 महीने वो पेपर चलेगा। पेपर जैसे ही होंगे तो उसके बाद एसआई का नोटिफिकेशन आएगा और उसमें यहाँ पर फिर बताया जाएगा कि क्या कैसा है। तो जब पूर्ण सिलेबस आएगा तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि एज कम हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। तो अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पिछले बार कितनी पोस्ट थी, इस बार कितनी पोस्ट आ सकती है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले 2017 में जो एसआई की वैकेंसी आई थी, एसआई की वैकेंसी, उसमें कितने पोस्ट आए थे? 863, लगभग 850 पोस्ट यहां पर आई थी, जिसमें टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट यहां पर थी। टेक्निकल पोस्ट में क्या होता है, एक अलग से पेपर होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछा जाता है। और नॉन टेक्निकल, तो यहां पर मेनली जो हम चर्चा करेंगे नॉन टेक्निकल की करेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकल की पोस्ट में से मुश्किल से 60 पोस्ट रहती है टेक्निकल की। सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी रहती है? नॉन टेक्निकल की। और उसी में सबसे ज्यादा यहां पर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम नॉन टेक्निकल के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं। तो पेपर फर्स्ट में क्या होता है? सामान्य ज्ञान। क्या होता है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का पेपर होता है जो कि कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। जो दूसरा पेपर होता है वो होता है यहां पर हिंदी प्लस अंग्रेजी। हिंदी प्लस अंग्रेजी, तो ये भी हो गया। ये भी कितने का होता है? 100 का होता है। अब हिंदी प्लस अंग्रेजी में रेशो देखें तो 70 मार्क्स की आपकी यहां पर हिंदी आती है और 30 मार्क्स की यहां पर इंग्लिश आती है, और ये मिला के हो जाता है 100। तो ये पेपर जो सेकंड वाला ऐसा पेपर है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो आप जो है 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो यहां पर। क्यों? हिंदी में मिनिमम जो है आप 60 से 62 इजिली ला सकते हो। इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करोगे तो जो है 25 से 26 मार्क्स यहां पर लाओगे। 25 से 26 मार्क्स लाओगे तो लगभग जो है ये 88 से 90 मार्क्स हो जाएंगे। और इतने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। इतने मार्क्स अगर आप नहीं लाते हो तो सिलेक्शन भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो ये पहला पेपर होता है ना, ये फिक्स नहीं रहता कि कैसा आ जाएगा। कहो आपकी किस्मत अच्छी हो, किसी शिफ्ट में इजी आ जाए, किसी शिफ्ट में बहुत टफ हो जाए। नॉर्मलाइजेशन होता है, मैं मानता हूं कि नॉर्मलाइज किया जाता है, लेकिन फिर भी उतने मार्क्स नहीं बढ़ते जितनी हमको जरूरत रहती है। आपने हमेशा एग्जाम दिया होगा, मैं भी एग्जाम देता हूं तो मुझे पता है नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है। नहीं हो पाता। पता चला कि आपके शिफ्ट का पेपर टफ आया हुआ है और दूसरे बच्चे के शिफ्ट का पेपर इजी आया है। इजी में उसने 180 मार्क्स ले आए, आप टफ में 160 लाए और कट ऑफ गया 175, तो आपके 15 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मैक्सिमम 8 से 10 मार्क्स ही बढ़ेंगे। तो वहां पे आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए जो है, जो हमारे हाथ में है उसमें हम ज्यादा फोकस करें, नॉर्मलाइजेशन किस्मत छोड़ दें। 99% आपकी मेहनत है, 99% आपकी मेहनत है और 1% आपकी किस्मत। इसको आप हमेशा दिमाग में लेके चलिए। 1% किस्मत होता है, मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या चीजें हैं। अब सामान्य ज्ञान, जो हमारा सामान्य ज्ञान है या जो पेपर 1 है, पेपर 1 की यहां पर बात करें तो उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें एमपी जीके प्लस वर्ल्ड प्लस इंडिया, जो है आपका इंडिया, ये जीके मिलेगा आपको। इसमें साइंस मिलेगी,
प्लस अगर हम बात करें तो मैथ्स प्लस रीजनिंग और क्या मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो पेपर 1 में देखो कितनी सारी चीजें हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको एमपी जीके भी पढ़ना है, आपको वर्ल्ड जीके भी पढ़ना है, इंडिया का भी जीके पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं पहले पेपर के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहला पेपर जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है। सेकंड पेपर में सिर्फ 2 चीज पढ़नी है, पता है आपको क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, पता है आपको क्या पढ़ना है कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़नी है। हिंदी में क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, रस छंद पढ़ना है ना, कारक पढ़ने हैं, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, अशुद्ध शुद्ध शब्द पढ़ना है। बेसिक चीजें हैं, हिंदी जो है बेसिक है, बहुत बेसिक है। थोड़ी सी जो है दिक्कत जाती है, जैसे समास हो गया, रस छंद अलंकार, ये मेन टॉपिक है, इसको पढ़ लिया पूरा पेपर खत्म। बाकी ऐसा है कि अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य एक बार पढ़ोगे तो इजिली बन जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, इसमें कितने मार्क्स आप लेके आते हो। ये पेपर ऐसा है कि इसमें आप 70 भी ला सकते हो, आप 90 भी ला सकते हो, आप 80 भी ला सकते हो। लेकिन अगर 70 से 80 के बीच में रहते हो तो अच्छी बात है, 80 मार्क्स यहां लाओ, 90 मार्क्स आप यहां लाओ, और ज्यादा है तो इसमें 85 भी लाओ। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 85 मार्क्स लाओ, क्योंकि उससे नीचे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। पिछले बार के कट ऑफ के देखें तो फाइनल कट ऑफ लगभग जो है 171 से 172 मार्क्स गया था, फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो मैं इतने दावे से इसलिए कह पा रहा हूं कि ये पेपर आपका डिसाइडिंग फैक्टर है और इसमें नंबर आप ला सकते हो। क्यों ला सकते हो, 2017 में जो एग्जाम हुआ था, 2017 में हिंदी में मैंने खुद जो है 63 मार्क्स लाए थे। कितने, मैंने भी एग्जाम दिया था, मैं हर एग्जाम देता हूं, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे पीएससी हो, हर प्रकार का एग्जाम मैं यहाँ पर फॉर्म भरता हूं और मैं देता हूं, ताकि पता रहे कि कैसे जो है यहाँ पर पेपर आ रहा है, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। खुद के मेरे जो है हिंदी में 63 मार्क्स यहां पर मैंने लाए हुए थे, तो इसलिए मैं दावे से कह रहा हूं कि ये बहुत ही इजी है। और मैंने आपको हिंदी पढ़ाई भी थी, 2017 में मैंने आपको हिंदी पढ़ाई हुई भी है, और जिन्होंने वो वीडियो देखा है तो आपको मददगार सिद्ध होंगे। उसी वीडियो में से लगभग पूरी चीज आ गई थी, रस छंद अलंकार कारक मैंने जो जो पढ़ाए थे, जो मैंने बुक्स बताई थी, अगर उस बुक की आपने प्रैक्टिस सेट लगाई होगी 2017 में, पुराना वीडियो अभी भी आप जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पे रखे हुए हैं, तो उससे आप पढ़ोगे तो 63 मार्क्स मैंने लाए थे। हो सकता है आप 65 ले आओ, आप इवन 69 भी बच्चे लेके आए हैं, कितने 69 मार्क्स भी यहां पर लेके आए हैं, तो हो सकता है आप भी जो है इतने मार्क्स ले आओ। तो ये जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसमें ऐसा है, एमपीजी के मैं आपको पढ़ाता हूं, एमपीजी के मैं पढ़ाता हूं अभी भी जो कांस्टेबल के लिए यहां पर, और एमपी पीएससी के लिए 3 बजे डेली हमारे चैनल पे मैं खुद एमपी पीएससी के हिसाब से पूरा जीके पढ़ा रहा हूं, जो कि हर एग्जाम में कारगर सिद्ध होगा। लगभग 10 से 15 लेक्चर आ चुके हैं, डेली आता है, आज भी आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि आपको 3 बजे वाला नोटिफिकेशन मिले। जल्दी एमसीक्यूज की सीरीज भी आप लोगों के लिए ला रहा हूं, तो जो है बेस्ट होगा वो हम बेस्ट स्टडी आपको देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि जो है आपको ऐप के थ्रू भी वहां पर आप पढ़ाई कर सको, टेस्ट वगैरह दे सको। चलिए एसआई की बात करते हैं, तो यहां पर इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। एमपीजी के मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ो, 3 बजे की क्लास में आओ, और जैसे ही अप्रैल के समय में, देखिए नोटिफिकेशन की बात की जा रही है अप्रैल में आने की, तो अप्रैल के समय में जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम उसके लिए अलग से क्लासेस चलाएंगे। वर्ल्ड जीके ये भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, साइंस भी आप पढ़ सकते हो वहां से, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी जल्द आप लोगों के लिए आने वाली है, और करंट अफेयर्स डेली जो है आपको मिल रहे हैं। तो ये चीजें, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ्स आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग ऐसा है कि इजी पार्ट होता है। अब इसमें भी इजी पार्ट क्या है, इजी पार्ट हो गया थोड़ा सा एमपीजी के, इजी नहीं मॉडरेट आप बोल सकते हो। साइंस भी ऐसा है कि अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, साइंस आप पढ़ रहे हो, तो ये भी आपका मजबूत हो जाएगा। रीजनिंग सबसे इजी पार्ट होता है, इसमें रीजनिंग में मार्क्स खींचना। करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ हो जाता है कि क्या पूछ ले करंट में, कुछ नहीं बता सकते हम, है ना। तो इस तरीके से तो ये रणनीति होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको हिंदी और अंग्रेजी पे। हिंदी में आप 65 का टारगेट लेके चलो, इंग्लिश में आप 25 का टारगेट लेके चलो, 90 मार्क्स का आप टारगेट लेके चलो। बाकी आप अगर इसमें जो है 80-85 मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये हमने रिटर्न की बात करी। टेक्निकल वालों के लिए जो है, टेक्निकल वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 पेपर होते हैं, मतलब एक ही पेपर में तीनों चीज पूछी जाती है, 100 मार्क्स का आता है, और ये 10+2 लेवल का होता है।
तो जिनका जो टेक्निकल भरते होंगे उनको पता होगा, इसमें जो है लेवल क्वेश्चंस का हाई रहता है, इस साइंस से बहुत हाई। ये नॉर्मल साइंस होती है, ये थोड़ी एडवांस लेवल की साइंस यहाँ पे पूछी जाती है। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में थोड़ा डिटेल, फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल यहाँ पर फिजिक्स में पूछे जाते हैं थोड़े हाई लेवल के। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो अगर आप तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पर जो है सिलेक्शन जरूर लेके जाएंगे। पोस्ट कितनी आ सकती है कुछ नहीं अभी हम बता सकते पोस्ट कितनी आ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है। 863 थी, 1000 1500 अगर पोस्ट आता है तो बहुत अच्छा हमारे पास मौका रहेगा जॉब लेने का। कांस्टेबल में भी जो है पोस्ट कम आई है, लेकिन जो आई अच्छी बात है। हमको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना। जैसे मैं आज मान लो मैं एग्जाम दे रहा हूं कोई भी, तो मैं किस एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहा हूं। 4000 पोस्ट आएंगी तो 4000 मुझे तो मिलेंगी नहीं। तो सिर्फ आप हमेशा दिमाग में याद रखो कि एक पोस्ट लेनी है, वो मेरी पोस्ट है। चाहे आप 50,000 वैकेंसी हो, हाँ उसका फर्क पड़ता है। 50,000 वैकेंसी आएगी तो कट ऑफ कम जाएगा, सिर्फ एक पोस्ट आएगी तो कट ऑफ हाई होगा। लेकिन आप हमेशा दिमाग में एक ही चीज लेके चलो, एक पोस्ट के लिए आपको तैयारी यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिजिकल के बारे में, फिजिकल मेजरमेंट के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर फिजिकल हो सकता है। और वैसे सभी को पता ही होगा, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल का नॉलेज तो सबको रहता है। कितना है 800 मीटर दौड़ना है, हाइट कितनी होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। दौड़ में आप कर सकते हो। 800 मीटर की दौड़ होती है, 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 40 सेकेंड में ये आपको पूरी करनी रहती है। मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम 3 सवा 3 मिनट आपको यहां पर दिया जाता है। फिर क्या होगा, लंबी कूद। ठीक है, लंबी कूद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, और शॉर्ट पुट, गोला फेंक। ये 3 इवेंट तो अभी पिछले बार थे। इस बार अगर कुछ चेंज होता है तो फिर देखते हैं। वैसे चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है कांस्टेबल में भी यही चीज आपको जो है देखने को मिल रही। कांस्टेबल में भी आपको यही चीज देखने को मिली है। ऐसा कोई फिजिकल में चेंज नहीं हुआ। जो सब लोग बोल रहे थे 5 इवेंट होने वाले हैं, ऐसा कोई 5 इवेंट नहीं, 3 इवेंट ही आपको देखने को मिलेंगे। हाइट जो है लगभग जो है आपका 160 इतना जो है आपका होने वाला है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आधा सेंटीमीटर आप कर लो। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर हाइट है तो है, नहीं है तो बाहर। आप मेहनत कहां कर सकते हो, इसमें कर सकते हो कि भाई 2:40 में दौड़ना है, ये आपके ऊपर है। आपका अगर रनिंग 2:45 आ रहा है, 2:50 आ रहा है, तो आप जो है अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, दौड़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एसआई में क्या है कि बच्चे कहां पे गलती कर जाते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं। नोटिफिकेशन आया, अप्रैल में नोटिफिकेशन आया, 4 अप्रैल से मान लो फॉर्म भरे जाने हैं। बच्चे 4 अप्रैल से दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। दौड़ना, वो भी कैसा दौड़ना, फुल बिल्कुल टाइमर लगा के पूरी इतनी मेहनत करेंगे दौड़ में कि घर आके फिर सोते हैं। खाना खाया और सो गए, घर पे आए खाना खाए और बढ़िया सो गए। रिटर्न की तैयारी नहीं हो पाती, रिटर्न ही नहीं निकल पाता। दौड़िए, दौड़िए, नॉर्मल दौड़िए। अब धीरे धीरे दौड़िए, ग्राउंड के 4-5 राउंड जितने मारने मारी, लेकिन बिल्कुल टाइमिंग लगा के वैसा नहीं। रिटर्न के बाद आपको सफिशिएंट 2 से 3 महीना आपको दिया जाता है, आराम से 2 से 3 महीना में दौड़ निकाल लोगे आप। तो रिटर्न के बाद आपको आराम से जो है इसकी दौड़ जो है, अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है, मई जून तक पेपर होगा। बरसात में दौड़ होती नहीं है, नवंबर दिसंबर में ही दौड़ जाएगी। तो ठंड के मौसम में बढ़िया दौड़ होगी, तो आप कर सकते। 2 से 3 महीना सफिशिएंट होता है दौड़ के लिए। मतलब मैंने खुद फिजिकल नहीं दिया हुआ है, मैंने रिटर्न निकाला था, मैं फिजिकल देने नहीं गया था तो फिजिकल। लेकिन फिर भी जो है, जो टीचर्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, जो फिजिकल की प्रैक्टिस कराते हैं, उनसे मुझे पता है कि 2 से 3 महीने में वो फिजिकल की तैयारी यहां पर करा देते हैं। तो सबसे पहले आपको रिटर्न, लिखित परीक्षा, लिखित ऑब्जेक्टिव जो होता है यहाँ पर एमसीक्यू वाले, ठीक है, उसकी तैयारी करनी है। रिटर्न आपने निकाल लिया एक बार। आजकल तो व्यापम में क्या होता है भाई, तुरंत आप पेपर दे के आए, 200 में से कितने मार्क्स आए, भैया मेरे 172 आए, चलो भाई दौड़ना स्टार्ट कर दो, चांसेस हैं सिलेक्शन के। 200 का पेपर हुआ, मेरे 152 आए, कोई मतलब नहीं, दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे 150 आए, कोई मतलब नहीं। मेरे 160 आए, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मत दौड़ो, दूसरे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही कांस्टेबल है, 80 मार्क्स आए, दौड़ना स्टार्ट कर दो। 80 प्लस जिसके भी हैं दौड़ना स्टार्ट कर दो, है ना। 75 से 78 के बीच में फिर भी थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि कहीं कट ऑफ में आप आ जाए। तो इस तरीके से जो है आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो रिटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम डिटेल में उसको देखेंगे कि क्या आने वाला है, यहाँ पर कैसा होगा, बुक्स के बारे में बताएंगे। और मैं जो है खुद यहाँ पर एमपीजी के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 3 बजे की क्लास
3 PM की क्लास बिल्कुल मिस मत करो, उसमें जो है अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर और आप नॉलेज गेन कर पाओगे। देखिए बुक्स में हर जगह है, हर जगह हर बुक्स 50 बुक ले आओगे कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको मिल जाएगी। बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सामने वाला अगर पढ़ाता है तो वो 4-5 बुक से पढ़ा होगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, क्या आता है इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताएगा। और सुनने से देखने से ज्यादा हमको याद होता है, ये सिद्ध है। तो चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, बड़ा सा थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।